आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना भारत को चारों तरफ से क्यों घेरना चाहता है और ऐसा क्या कारण है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत वो भारत को इंडियन ओशियन रीजन की तरफ से घेर रहा है और भारत इसके काउंटर करने के लिए डायमंड नेकलेस पॉलिसी लाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चाइना का थिंकिंग क्या है इसके पीछे। देखिए, चाइना को पता है कि फ्यूचर में जाके जब वो पूरा एशिया को कंट्रोल करना चाहता है तो उसको चैलेंज कौन करेगा? एक ही है, इंडिया। उसके ही इतना पॉपुलेशन है, हर एक चीज उसके इतना, और उसको पार करने का पूरा क्षमता रखता है। और यूएसए जो है वो पूरा पैसिफिक ओशन के उस तरफ है, तो उसको मिलिट्रीली भी कौन चैलेंज करेगा? तो इंडिया चैलेंज करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री की तरफ से प्रेशर बनाने के लिए वो भारत को तीनों तरफ, चारों तरफ से घेर रहा है। देखिए, सबसे पहले वो जो है म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट को वहां पर ले लिया है। अब फ्यूचर में जब इंडिया के साथ वॉर होगा तो उसको ले मिलिट्री उसके लिए भी कर सकता है। उसके बाद हम्बन डोटा पोर्ट है श्रीलंका का। हम्बन डोटा तो लगभग मान के चीजिए कि चाइनीज टेरिटरी ही हो गया है श्रीलंका के अंदर। 99 साल के लिए उसका हो गया है। वो श्रीलंका को डेप्ट में डाल के पूरा फंसा दिया है और श्रीलंका फिर अब उसको वापस नहीं ले पा रहा है। ले सकता है लेकिन उसको लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। और उसके बाद बाकी तो सीपैक है, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत वो ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। चाइना जो है ना, दे दिया पाकिस्तान को खूब लोन की, लो पूरा एकदम पोर्ट टू डेवलप कर दो, तुम्हारा खूब एकदम डेवलपमेंट इकोनॉमी खूब बड़ा हो जाएगा। स्थिति ये हो गया कि देखिए, इमरान खान जो है वो अपना बंगला का पूरा गाड़ी बेच दिए पीएम बनने के बाद से, भैंस भी बेच दिए। अब उनका नंबर आ रहा है। पूरा उनका पीएम हाउस तो लगभग कल्चरल इवेंट के लिए देने के लिए सोच रहे हैं। तो आप देखिए, अब उनको क्या करना चाहिए कि अब उनको भी अपना जो है एक बैंड पार्टी खोल लेना चाहिए और उसमें बोलना चाहिए कि अब हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दो उससे भी पैसा आ जाएगा ना, क्या किया जाए। अब इतना डेप्ट ले लिए है कि अब ऐसा स्थिति आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान का हाल हो गया। उसके अलावा देखिए, चाइना का जितना भी ट्रेड होता है वो इंडियन ओशियन रीजन के थ्रू होता है। और भारत जो है आज के समय में भी इंडियन ओशियन रीजन का जो शेयर कहा जाता है वो भारत ही है। चाइना का कितना भी बड़ा मिलिट्री हो, क्योंकि भारत इंडियन ओशियन रीजन के पास है और भारत का बहुत मजबूत इधर पकड़ है। तो चाइना का मेन एम यही है कि वो जाके इंडियन ओशियन रीजन में कुछ अपना पकड़ हासिल कर ले और भारत को घेर ले। सितवे पोर्ट हो गया, हम्बन टोटा नीचे हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, इस पूरे एरिया की तरफ से वो भारत को एक तरह से कैप्चर करना चाहता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो पूरा इधर से भारत को ब्लॉक कर सकता है वो। लेकिन भारत का भी एक मजबूती है। देखिए, चाइना जितना भी ट्रेड करता है वो किधर से करता है? ओशियंस के थ्रू 80% ट्रेड आज भी होता है दुनिया का। तो वो जो है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू क्रॉस करता है। और जब भी चाइना 420 करता है बॉर्डर पे, मोदी जी जाके उधर पहुंचा देते हैं शिप को, वारशिप को स्टेट ऑफ मलक्का के पास एकदम। अब भारत चाइना को यही टेंशन रहता है, वो अपना स्टेट ऑफ मलक्का पर से डिपेंडेंस कम करना चाहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर चाइना से वॉर हो गया तो भारत जाके स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर देगा, तो फिर उसके पास तेल कहां से आएगा? जो उसका डेली यूज का चीज है वो कहां से आएगा? चाइना का मेन मोटिव वही है, जो स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। देखिए क्या फायदा होगा अगर सीपे को डेवलप कर लेता है। सीपे को डेवलप कर लेता है तो ग्वादर पोर्ट की तरफ से भी वो ट्रेड कर सकता है, डायरेक्ट चाइना की तरफ चल जाएगा। स्टेट ऑफ मलक्का पर से डिपेंडेंस कम हो गया। लेकिन वो कितना भी चाह ले, वो एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि अब जो है ग्वादर पोर्ट की तरफ से भी इंडिया पर अटैक कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जानना है कि एक तो ग्वादर पोर्ट हो गया, एक चाइना का अपना बॉर्डर हो गया। अब उस चाइना को भी पता है कि इधर का बॉर्डर में तो पहाड़ का एरिया है, तो यहां पर उसको हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा। लेकिन ग्वादर पोर्ट की तरफ से अटैक कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। जब 2013 में सी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने थे तो वो तुरंत बनते के साथ ना अफ्रीका का जो पहला देश वो विजिट किए थे वो थे तंजानिया। और वहां का जो सी कोस्ट है वो कह रहे थे कि तुम हमको दे दो, हम इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कारण क्या था? देखिए, तंजानिया अगर वो ले लेते हैं तो एक तरह से साउथ की तरफ से भी वो अटैक कर सकते हैं इंडिया की तरफ। तो एक तरह से सब तरफ से वो भारत को घेरने की तैयारी में। जिबूती का तो बेस ऑलरेडी चाइना को मिल चुका है। अब तंजानिया का बेस अभी तुरंत आया था कि रिवाइव उसको किया जाएगा, तो तंजानिया भी मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ से इधर चाइना हो गया, पाकिस्तान की तरफ से चाइना हो गया और नीचे तंजानिया की तरफ से। तो फ्यूचर में जाके हम लोग को नेवल की तरफ से भी अटैक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना इस हिसाब से अपना तैयारी कर रहा है। चाइना जो है वो बांग्लादेश, मालदीव्स हो गया, इधर म्यांमार का सितवे पोर्ट हो गया, श्रीलंका का हम्बन टोटा हो गया, और पाकिस्तान तो मतलब एक तरह से उसी का प्रॉपर्टी हो गया है। इतना ज्यादा डेट में उसको डाल दिया है कि उस वहां पर तो अब ऐसा हो गया कि वहां पर इंजीनियर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं वो AK-47 लेके काम कर रहे हैं। तो सोचिए, अब देखिए, भारत भी गुलाम बना था तो एक दिन में नहीं बना था। बहुत समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी आके यहाँ पर राज किया, यहाँ पर ट्रेड किया, कंट्रोल हासिल किया। चाइना देखिए, पाकिस्तान का भी कुछ यही कदम पर जा रहा है और फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि हो सकता है पाकिस्तान को ओवरटेक कर ले चाइना।
संभव है, क्योंकि अगर इसी तरह से वो जाते रहा, अपना यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया, आतंकवाद को का मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रखेगा, तो ये हालत उसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, चाइना तो ये सब कांड कर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि भारत बैठा हुआ है। भारत भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है और उसको पता है कि स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ से डिपेंडेंस चाइना का रहेगा ही। तो भारत क्या किया कि इंडोनेशिया का एक सबांग पोर्ट है उसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक चांगी पोर्ट है, चांगी पोर्ट सिंगापुर का, उसको भी ले लिया है, ताकि वो पास में पड़ता है स्टेट ऑफ मलाक्का के, तो वहां पर जाके वो और भी अच्छा तरह से अटैक कर सकता है। बाकी फ्रांस वगैरह के साथ भी इसका काफ़ी सारा एग्रीमेंट हो गया है कि ठीक है, तुम मेरा नेवल बेस यूज़ कर लेना, हम तेरा यूज़ करेंगे। बाकी जो कंट्री वगैरह यूएस है उसका काफ़ी ज़्यादा बेसिस है, मतलब बाकी कंट्रीज़ का भी भारत को सपोर्ट प्राप्त है, तो इससे मतलब मदद मिलेगा भारत को। और भी एक अच्छा चीज़ है कि जो तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान का भारत का एक बेस है, वहाँ पर मिलिट्री बेस है। उसके अलावा चाइना का जो नेबर है कजाकिस्तान, वहाँ पर भी भारत का अच्छा रिलेशंस है। तो देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, पड़ोसी का जो पड़ोसी रहता है ना, उसका अच्छा दोस्त, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखिए, चाइना जो है जापान का दुश्मन है, ठीक है, वैसा ही चाइना भारत का भी दुश्मन ही है, समझ लीजिए। लेकिन इंडिया जापान का बहुत अच्छा दोस्ती है। यही रूल फॉलो हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। पाकिस्तान चाइना पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत जरूरत है चाइना को पाकिस्तान का, इसलिए मेन उसको रखे हुए हैं अपने से। बाकी जब ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का चाइना ले लिया, तो उसके बाद भारत जो है वो चाबहार पोर्ट ईरान का ले लिया। चाबहार से वो ग्वादर पर नजर रख सकता है कि वहां पर चाइना क्या कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो एक तरह से जो चाइना चाहता था कि हम बचे, तो भारत भी उसको काउंटर करने का पूरा कोशिश कर रहा है। और सेशल्स के पास एक अजम्पशन आइलैंड है, भारत का पूरा कोशिश है कि अजम्पशन आइलैंड हम लोग को मिल जाए, ताकि जो तंजानिया की तरफ से अटैक होगा उसमें हम लोग अच्छा तरह से डिफेंड कर सके। लेकिन थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन वो फ्यूचर में गवर्नमेंट के टॉक्स के थ्रू वो सॉल्व किया जा सकता है। चाइना का जो ये सब हरकत है भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि चाइना फ्यूचर में जाके यूएस से बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है। तो हम लोग के लिए काफी उसको ध्यान से देखने का जरूरत है कि चाइना क्या क्या कर रहा है और हम लोग उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग को फ्यूचर में जाके सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग को अभी से इस चीज पे ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।